नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनीज के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में है। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी स्टॉक मार्केट में 4 नंबर रैंकिंग में, खुद के इंडस्ट्रीज बिजनेस के हिसाब से 4 नंबर रैंकिंग में है। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है सी जी पावर। तो सी जी पावर के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी 1 सालों में करीबन करीबन 150% का रिटर्न दिया, करीबन करीबन आपका फंड का 1.5 गुना कर दिया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? क्या इस कंपनी यहाँ से रीबैक कर सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आया है। तो चलो, मैं आज इस कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करूंगा, साथ ही साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊंगा कि कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और कौन सा लेवल टच करने के बाद फिर से रीबैक कर सकता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना। देखिए, कंपनी का आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। जो देखा जाए तो रेलवे सेक्टर के साथ, देखा जाए तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ, आप देखेंगे तो कुछ स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल बिजनेस के साथ, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो जो टारगेटिंग हाई इम्पैक्ट सिस्टम इन पावर इंडस्ट्रीज, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी रेलवे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट देखेंगे तो कंपनी का प्रोजेक्ट देखेंगे, देखिए इंडस्ट्रियल, पावर, रेलवे, इस तीनों सेक्टर के ऊपर कंपनी बिजनेस करता है और तीनों सेक्टर ही एज ए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। मतलब तीनों सेक्टर को हमेशा रहना ही होगा। अगर आप कहेंगे सर पावर सेक्टर तो मतलब देखा जाए तो विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला है, तो चलो मानता हूँ आपको विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो किसी के ऊपर भी ग्रोथ हुआ, उसको सर मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने के लिए, पावर को ले जाने के लिए, तो उसको कोई भी वायर्स की जरूरत होगा, उसका इतने बड़े बड़े मतलब पुल्स का तो जरूरत होगा। तो ट्रांस पावर मतलब ट्रांसमिशन का जो काम है वो ही इसी कंपनी करते हैं। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, पावर का सॉल्यूशन का जो काम है, सेटिंग्स का जो काम है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इसी कंपनी करते हैं। अगर आप एक एक करके पूरा देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो इंडस्ट्रियल के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, कितने इंडस्ट्रियल को कंपनी पावर सप्लाई दे रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैं पहले बता चुका हूँ, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सॉल्यूशन, सेटिंग्स एंड यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम है, इसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कंपनी देखिए ट्रांसफॉर्मर जो है उसके ऊपर भी मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्विच, मतलब जो हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसका ही जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो रेलवे मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो जो ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन मशीन एंड सिस्टम है, उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो रेलवे चलते हैं, उसका भी प्रोजेक्ट का काम करता है। रेलवे सिग्नलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंस है, सिग्नल के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता, मतलब कोई भी ट्रेन, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। और पेरेंट कंपनी, मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है, आप देख सकते हैं कंपनी का जो दो पेरेंट कंपनी है, एक एक है मुर्गुप्पा और दूसरा है टीआई इंडिया। तो ये दोनों कंपनी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर कितना स्ट्रेंथ है। क्या कंपनी अभी 5 नंबर जो रैंकिंग में है, सॉरी 4 नंबर जो रैंकिंग में है, सीजी पावर इंडस्ट्री है, जो 4 नंबर रैंकिंग है, करीबन करीबन 33,000 करोड़ का है। क्या वो उससे पहले एबीबी है, हैवेल्स है, सीमेंस है, तो इसको क्या मतलब क्रॉस कर पाएंगे? क्या इसको टक्कर दे पाएंगे? और इसका जो वैल्यूएशन है, क्या वो इसके जो कंपटीटर है उससे कम है? चलो मैं सारे डिटेल्स आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते, तो कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है। कंपनी के इनकम के हिसाब से 900 करोड़ का इनकम, 350 करोड़ का कर्जा। चलो कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का कैश फ्लो जो है
वो करीबन 400 करोड़ का कैश फ्लो है। मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। मगर यहाँ पे एक चीज मुझे नेगेटिव लगा, जो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स अच्छा होने के बाद भी नेगेटिव में प्रॉफिट जा रहा है, मतलब ये एक सही दिशा नहीं है। अगर आपका सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो अच्छी बात है। अगर आपको सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो भी चलो मान लेता हूँ। अगर सेल्स ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर सेल्स कम हो गया तो प्रॉफिट और भी डाउन हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको चेकआउट करना चाहिए। ईबिटा मार्जिन जो है वो भी देखिए 42% है। और मार्केट कैप टू सेल्स, ये पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगा। यह मतलब नेगेटिव मतलब हाई वैल्यूएशन लगा कंपनी के बारे में। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 5.5 रुपीज के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। तो सोचिए कितने बड़े हाई वैल्यूएशन में इस कंपनी का शेयर आपको मिला है। अगर आप इसी लेवल में खरीदारी कर लेंगे, मतलब शेयर का जो प्राइस अभी चल रहा है उस लेवल में खरीदारी करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको हाई वैल्यूएशन देकर, मतलब ज़्यादा पैसा देकर माल को खरीदना होगा। तो प्रोमोटर के पास 58% होल्डिंग है। उनमें से 87.7% होल्डिंग प्रोमोटर ने प्लेज करके रखा। यहाँ पे प्लेजिंग क्या चीज होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। प्लेजिंग मतलब मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, मान के चलिए आपका एक मकान है। तो आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपका एक घर है, मतलब एक आपका मकान है। तो आप क्या करेंगे, बैंक से जब लोन लेंगे, बैंक क्या कहेंगे, कोई भी सिक्योरिटी तो चाहिए हो ना आपको लोन देने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपका जो घर है उसको आप गिरवी रखकर लोन उठा सकते हैं। तो सेम टू सेम प्रोमोटर क्या करते हैं, प्रोमोटर के पास जो इक्विटी शेयर है, वो इक्विटीज को क्या करते हैं, बैंक के पास और दूसरे किसी के इन्वेस्टर के पास पैसे देकर, मतलब उसका इक्विटीज जमा करके वो लोन लेते हैं। उसको प्लेजिंग कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा मतलब वीक पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। प्लेज आप अगर डेरिवेटिव में काम करते हैं, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, आपका जो इक्विटी शेयर है, मतलब जो आप होल्डिंग करके रखे हैं, उस पैसे से आप मतलब प्लेजिंग करके, मतलब उस पैसे को गिरवी रख के आप मतलब फंडिंग ले सकते हैं आप ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके से चीज आपको पता होना चाहिए। जो लोग ट्रेडर है, तो जो लोग ट्रेडर है वो उसको पता है, जो लोग इन्वेस्टर है शायद उसको पता भी नहीं होगा। तो कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे ऑब्वियसली जितने सारे कंपटीटर है इसका सारे के सारे वैल्यूएशन हाई में है, तो इसका भी वैल्यूएशन सेम टू सेम लेवल देखने को मिला है। और अभी देखना है कंपनी का पीई एनपीवी रेशियो बहुत हाई है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, मुझे इस चीज को अच्छा लगा, कंपनी का डेप्थ कम है, फिर भी इसका कंपटीटर के हिसाब से जो इसका कंपटीटर है उससे बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो कंपनी देखिए बीच बीच में बहुत बार लॉस किया, जैसे 2013 में, 16 में, 17, 18, 19, 20। तो इस सारे सालों में कंपनी लॉस किया। अभी फिलहाल के लिए कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर आप भरोसा करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी आपको शानदार रिटर्न भी दिया है। मैं जो चीज़ आपको बोलने वाला था, 150% का रिटर्न, वो भी 3 साल और 1 साल में दोनों में ही मिल गया। तो सोचिए कितना पॉजिटिव साइन यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करो, तो देखिए रिजर्व में भी कंपनी के नेगेटिव इश्यूज है। जैसे पहले तो रिजर्व ज्यादा था, अभी रिजर्व कंटिन्यूअसली नेगेटिव में जा रहा है। और कंपनी का कर्जा जो है, वो कंपनी कर्जा को कंट्रोल में रखा है, अच्छी बात है। तो कभी बीच बीच में कर्जा ज्यादा हो रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा करके कम भी हो रहा है। अगर कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, तो प्रोमोटर जो पहले कुछ भी होल्डिंग नहीं रखे थे, आज वो होल्डिंग में है। फिर भी मैं प्रोमोटर के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोमोटर ने 87% तक जो खुद का इक्विटीज है वो गिरवी रखा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो एफ के बारे में बात करूँ, तो एफ भी 12%, डी एस 5%, जो पहले 41% होल्डिंग रखे थे, आज वो 5% तक क्यों आया? क्योंकि देखिए हम लोगों के पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने के लिए खुद अकेले ही है। और जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसके पास बहुत सारे टीम होते हैं, उसका मैनेजमेंट टीम होते हैं, जो दूसरे कंपनी के ऊपर एनालिसिस करते हैं, बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, कंपनी के साथ बात करते हैं, तो उसको बहुत सारी चीज पता चलता है। उसके बेसिस से मुझे लगता है कंपनी के कुछ वीक पॉइंट्स देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक बहुत ज्यादा कम कर दिया। और पब्लिक के बारे में बात करें, तो पब्लिक इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज्यादा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक को लग रहा है इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बात भी सही है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कंपनी स्ट्रेंथ में कितना तेजी दिखा। उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, फिर से यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से गिरावट हुआ और कंपनी का हालत किस लेवल में गया था, आप देख सकते हैं। कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 10 7 से 10 रुपीज तक गया था। उससे कंपनी जो रीबैक किया,
तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। और मैं ज़रूर कहूँगा ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। अगर इसको तोड़ता है तो एक नया हाई देखने को मिलेगा। तो अंत में एक ही बात कहूँगा कि आप एक इन्वेस्टर है तो इस कंपनी के ऊपर क्रॉस करिए। देखिए मेरा खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आप खुद के ओपिनियन से सोचिएगा जरूर। आप एक ट्रेडर है तो आपके लिए ठीक ठाक होगा, क्योंकि ट्रेडर के लिए इस तरीके से सिचुएशन शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अच्छी बात है, चलेगा। मगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी में उतना स्ट्रेंथ मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस कंपनी का जो वीडियोस है, मतलब इस कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स है, वो कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप खुद के रिसर्च के हिसाब से निवेश करना, और आपका जो इन्वेस्टर कंसल्टेंट है उसके साथ बातचीत करके निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।